नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, आज आप हमारे स्टूडियो में देख रहे होंगे कि हमारे पूरे स्टूडियो में लोगों की बहुत बड़ी भीड़ है और सबको, इतने लोगों को एक साथ मैंने स्टूडियो में जमा किया है। और ये सभी वो निवेशक हैं जो दिल्ली की सड़कों पर पिछले 10 दिन से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और जब इन्होंने मुझसे संपर्क साधा, मैंने इन्हें आमंत्रित किया स्टूडियो में और वो स्टूडियो आए। आपको मालूम होगा, मैं पिछले लगभग 8-10 दिन से लाइव नहीं जुड़ पा रहा हूं। पहली बार आज 1 बजे लाइव जुड़ा था आपसे। मैं भी माफी चाहता हूं। मैं थोड़ा अस्वस्थ हूं और अगले 1-2 दिन में जरूर स्वस्थ हो जाऊंगा। आप दर्शकों का प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा तो। लेकिन मैं तो 10-15 दिन से अस्वस्थ हूं, लेकिन हमारे साथ जितने लोग हैं वो वर्षों से अस्वस्थ हैं, वर्षों से बीमार हैं, अपनी पीड़ा को छिपाए हुए हैं। दर्द को जब मौका मिलता है उसका वर्णन करते हैं। और उस पीड़ा से क्यूवाइब नेटवर्क पिछले 1-1.5 वर्षों से लगातार ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जिस पीड़ा को क्यूवाइब नेटवर्क ने उठाने का काम नहीं किया। हम लगातार उस पीड़ा को, उस दर्द को और उस एहसास को उठा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि सहारा प्रबंधन हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। कुछ दिन पहले तक हमारे नेटवर्क पे लोग आकर के बोलते थे कि इस बार दशहरा बहुत अच्छा बीतने वाला है, फिर कहा कि दीपावली बीतने वाली है, फिर कहा छठ बीतने वाला है, फिर कहा दिसंबर का महीना बहुत अच्छा होने वाला है। दिसंबर का भी महीना जा रहा है। उधर एक तरफ सरकार ने कोर्ट में 31 दिसंबर 2025 की अर्जी डाल दी और कोर्ट ने उन्हें कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, 31 दिसंबर 2025 तक पैसा दीजिए। पैसा कितना दीजिए? 5,000 करोड़ में से लोगों को पैसा दीजिए। 5,000 करोड़ में से 1,200 करोड़ रुपए का भुगतान हो। और कब भुगतान होगा, कितना भुगतान होगा, कैसे भुगतान होगा, इसको लेकर के मौन है। अभी जो लेटेस्ट जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से मैं सहारा प्रबंधन को चेतावनी दे रहा हूं। अब चेतावनी दे रहा हूं, मैं खुले तौर से चेतावनी दे रहा हूं आपको। और ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मीडिया की जिम्मेदारी है। हारे हुए के साथ खड़ा होना, पीड़ितों के साथ खड़ा होना, जो कष्ट में जिंदगी जिनकी बीत रही है उनके साथ खड़ा होना। मैं उन मीडिया संस्थानों में शामिल नहीं हूं जो बिलियनर के साथ खड़ा हो जाऊं। हमने जब भी हमें मौका मिला, हमने आपकी बात को बड़ी मजबूती से, बड़ी शिद्दत से उठाया है। हमने हमेशा आपका साथ दिया, आगे भी साथ देंगे। लेकिन जब जब हमें यह सूचना मिलती है कि प्रबंधन ये कहे कि 5,000 करोड़ रुपया हम सुप्रीम कोर्ट पर लौटा देंगे और 10,000 करोड़ रुपया सरकार को दे देंगे और हम निवेशकों को एक पैसा नहीं देंगे, तो दर्द होता है, दुख होता है, चुभता है। इसीलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि दुनिया की कोई शक्ति, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस मन मिजाज से आप सहारा के निवेशकों के पैसे को नहीं देंगे, तो गलत फहमी में है। आज तो स्टूडियो में इतने लोग हमारे साथ खड़े हैं, सड़क पर खड़े हो रहे हैं, हजारों की संख्या में आंदोलन कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं इनके गुस्से को एक आउटलेट देता हूं तो ये शांत रहते हैं। जिस दिन मैंने आउटलेट देना बंद कर दिया, मुझे नहीं मालूम ये कहां जाएंगे, मुझे नहीं मालूम। और एक बार नहीं, सैकड़ों बार हमारे स्टूडियो आ चुके हैं, सैकड़ों बार। आप सोचिए कि मेरी तबीयत खराब है, फिर भी मैंने इन्हें कहा कि आपको मैं स्टूडियो बुला रहा हूं, आप आइए हमारे साथ, क्योंकि ये अक्षम्य है अब और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रबंधन से ये अपील करता हूं कि आप वो रास्ता छोड़ दीजिए जिस रास्ते पर आप आगे बढ़ रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि आप जमीनें बेच रहे हैं, आपके बड़े बड़े अधिकारी के प्राइवेट सेक्रेटरी पैसे कमा रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं और किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपके संस्थान के लोग दलाली कर रहे हैं,
आपके संस्थान के लोग माला माल हो रहे हैं, आपके संस्थान के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चल रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि देश के निवेशक आपके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अख्तियार करके रखे। ये नहीं हो सकता है। अदालत अगर अपना काम नहीं कर रही है, मैं तो अदालत के ऊपर, मैंने कहा पिछले शो में भी मैंने कहा, मुझे अदालत पर कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है अदालत पर। उस अदालत पर क्या भरोसा करें? 2012 में आप फैसला देते हैं, 2024 में आप खड़े हैं, आज तक आप 10,000 करोड़ रुपए तहसील नहीं सके। क्या भरोसा करें? 12 वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए की तहसीली ये अदालत नहीं कर सकी, ये अदालत नहीं ताला लगवा सकी, ये अदालत नहीं बैन कर सकी, कंपनी को बंद नहीं करवा सकी, ये अदालत सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकी, सरकार को यह आदेश नहीं दे सकी कि आप निवेशकों का पैसा दिलवाइए। और आदेश क्या हो रहा है? 18 एजेंसी को मिला करके एक पोर्टल बना दिया, अब पोर्टल में 99% खत्म, रिजेक्ट कर दिया। डिफिशियंसी, ये नया शब्द निकल के आया है, डिफिशियंसी हो गया। ये पहली बार, ये फाइनेंशियल सेक्टर्स में पहली बार इस तरह का शब्द सुन रहा हूं, डिफिशियंसी हो गया जी। किस बात का डिफिशियंसी है? तो किसी का आधार कार्ड नहीं मिल रहा, किसी का अकाउंट नहीं मिल रहा, किसी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा, यही चल रहा है। देश को पूरी तरह से गुमराह करने की साजिश चल रही है। मैं देश भर के निवेशकों को यह आगाह कर रहा हूं और आपको कह रहा हूं, क्यूबाइब नेटवर्क जब तक जिंदा है, आपकी आवाज मजबूती से 24 घंटे खड़ा होकर के इसको उठाएंगे, और किसी भी फ्रॉड को, चाहे वो बड़े से बड़े कंपनी के लोग हों या सत्ता में बैठे हुए नेता हों, उसके सामने झुकने की जरूरत नहीं है। और मैं सरकार को भी आगाह कर रहा हूं, आप झारखंड हार गए हैं, महाराष्ट्र जीते हैं, तो खुश होने की जरूरत नहीं है। आप झारखंड हारे हैं, झारखंड में निवेशकों ने आपको हराया है, बिहार आने वाला है, फिर आप परेशानी में पड़ने वाले हैं। इसलिए माननीय अमित शाह जी, ये आपकी जिम्मेदारी है, सीज कीजिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भेजिए, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन वालों को भेजिए, आज और अभी इसी वक्त सीज कीजिए सहारा की सारी प्रॉपर्टीज को और सेल कीजिए मार्केट में, चाहे वो डिस्ट्रेस सेलिंग हो या जैसे भी हो, सेल कीजिए, निवेशकों का पैसा दीजिए। मित्रों, हमारे साथ स्टूडियो में आप देख रहे हैं भीड़ जमी हुई है, भीड़ जमी हुई है स्टूडियो में, और सहारा के प्रबंधक ध्यान से सुने, ये देखें, ये कोई हम मजमा नहीं लगा रहे हैं, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ एक ही एजेंडा है, जो हजारों लोग जो मर गए हैं, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनके साथ क्यूबाइब नेटवर्क खड़ा है। हमारा कोई एजेंडा नहीं, और आपका साथ देकर के हमने देख लिया कि आप छल कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप ठग रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं। कहां है कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार कहां है? अम्मीलाल कहां है? सब गायब, भाग गए, दीपावली चली गई, छठ चला गया, तो आपके बात पर अब कोई भरोसा नहीं। ये आज मैं आप लोगों से सतीश जी मैं निवेदन कर रहा हूं, एक तो आप अपनी रूपरेखा बताइए और देश के निवेशकों को साफ बताइए, क्यूबाइब नेटवर्क के स्टूडियो से बताइए कि क्या है आपकी अगली रूपरेखा। धन्यवाद। क्यूबाइब नेटवर्क के सभी हमारे साथी जो देश के निवेशकों की पीड़ा उठा रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। आज स्टूडियो में दिल्ली में 3 दिन से हमारे पूरे भारतवर्ष से 24 राज्यों से लोग आए हुए हैं। स्टूडियो में कम जगह कम होने के कारण हम कम लोग खड़े हुए हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग, करीब 50 से 60 लोग पूरे सभी राज्यों से, 29 राज्यों के लोग यहाँ आए हुए हैं दिल्ली में। पूरी रूपरेखा, हम आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं। अब हमारी लड़ाई जो है आर और पार की है। सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश के निवेशक लोग हमसे बार बार फोन करके कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाइए। हम सुप्रीम कोर्ट गए, जनहित याचिका दायर किया, और हमारी चीफ जस्टिस महोदय ने हमारी आवाज को सुना। 45 मिनट तक हमारे अधिवक्ता जी ने बात रखा देश के निवेशकों की, और पेंडिंग मैटर में जाने के लिए उन्होंने हम लोगों से कहा। पेंडिंग मैटर में भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अभी माननीय पाठक जी ने अभी कहा कि भरोसा कोर्ट से भी उठ रहा है, ये 101% सत्य पाठक जी बात कह रहे हैं। और हम देश के निवेशक से भी अपील करते हैं, अब आर या पार,
या मरो या जिंदा रहो। मुझे कोई तभी भरोसा संभव। नहीं है, आपको होगा, मुझे भरोसा नहीं है कोर्ट से, कोई भरोसा नहीं। देखिए, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा हम्म, जब से स्थापना की तब से एक ही बात कहता चला आ रहा है और आज भी निरंतर कह रहा है, और उसका यही कहता था कि देखिए मुझे कोर्ट पर भरोसा नहीं है, मुझे जनता अदालत पर भरोसा है, आंदोलन पर भरोसा है। 14 मार्च 2023 को जो भोपाल विधानसभा में घेराव किया उसका असर सरकार पर पड़ा, लेकिन ना के बराबर। पोर्टल तो आया, लेकिन पोर्टल से भुगतान होना चाहिए, वो भुगतान आज की डेट में 5,000 करोड़ रुपए नहीं बटा, और उन्होंने देश के निवेशकों के लिए 2025 की डेट 31 दिसंबर दे दिया। वो टालने का भारत सरकार काम कर रही है, और जितने राजनेता लोग हैं उन पे भी भरोसा निवेशकों का नहीं है। अभी आपने कहा झारखंड झांकी है, बाकी अभी बिहार और आपका दिल्ली और उत्तर प्रदेश है। ज्यादा संख्या के जो लोग उत्तर प्रदेश के भी लोग हैं, अन्य राज्यों के भी लोग हैं। हम सारे कल सभी राज्यों के लोग इकट्ठे हुए हैं और रूपरेखा बना करके तैयारी की है, और आगे आने वाले भविष्य में आप लोगों का हम संगठन के साथ में दिखेगा हम लोग क्या करने जा रहे हैं, और पूरी ताकत के साथ हम भुगतान दिलाने के लिए, चाहे हमको रोड पे उतरना पड़े और चाहे हमें अपनी आत्महत्या क्यों नहीं करनी पड़े, रोड पर जाकर के भुगतान लेकर के रहेंगे। अगला चरण करना नहीं, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। शासन तभी ये सुनेगा, शासन तभी ये सुनेगा कि रोडों पर या तो हमको स्वेच्छा से आत्महत्या कर दीजिएगा, अन्यथा तो हम आपको रोड पे, पुलिस प्रशासन मारेगी तो भी मरूंगा मैं, पुलिस प्रशासन मारेगी तो भी मरूंगा, जनता मारेगी तो भी मरूंगा, क्योंकि वहां जाकर के जनता कहती है ना कि पैसा कैसे मिलेगा, पैसा कैसे मिलेगा। आप जाइए कोर्ट, हम कोर्ट भी गए और कोर्ट हमारी सुनने को तैयार नहीं है, और भारत सरकार सुनने को तैयार नहीं है। माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी झारखंड में कहते नजर आए पाई का भुगतान देंगे, सरकार बनी क्या हुआ। विपक्ष के लोग कहते नजर आए कि भाजपा के घर में घुस करके पैसा दिलाएंगे, वो कहां चले गए। मैं दोनों सत्ता पक्ष की विपक्ष की बात कर रहा हूं। इसका मतलब सत्ता पक्ष भी साथ नहीं दे रहा, विपक्ष भी हमारा साथ नहीं दे रहा, तो हम मरे तो ही वो आत्महत्या के समान है। संजय नायक जी, अभी जो झारखंड में जो बात हुई है उससे कोई होप दिख रहा है आपको? वो कह तो रहे हैं क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो भी खाली। आशुतोष जी नमस्कार। नमस्कार। लाइव में सारे अतिथियों को मैं मध्य प्रदेश की धरा से संजय नायक प्रणाम करता हूं, और जो इस लाइव को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देख रहे हैं उन सभी को भी मैं प्रणाम करता हूं। आशुतोष जी, झारखंड में हमारे संगठनों ने बहुत मेहनत की, और सरकार चूंकि हमारी बात को सुन नहीं रही थी, हमारी बात को वजन नहीं दे रही थी। हमने ये उनको करके दिखाया कि देखिए झारखंड में अगर निवेशक हैं और पूरे हिंदुस्तान में निवेशक हैं, तो हम झारखंड की सरकार से के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हमने वहां पे मतदान कराया लोगों को, और ये बताया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि देखिए अगर आप हमारी पीड़ा और आवाज नहीं सुनेंगे तो अभी हमने झारखंड में करके दिखाया है, अभी और राज्य उसमें भी हम करके दिखाएंगे। और अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, आप होश में आइए। इन पीड़ित निवेशकों के लिए 13 करोड़ निवेशक हैं सहारा इंडिया के, और अगर उनके परिवार के सदस्यों को जोड़ा जाए तो 65 करोड़ लोग प्रभावित हैं, और 12 लाख कार्यकर्ता आज दर दर भटक रहे हैं, बेरोजगार हो गए। ये गूंगी बहरी सरकार, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इनके चेहरे पे सिकन भी नहीं है कि 10,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। पैसा जमा है इसके, नहीं तो प्रियंका गांधी को भी सिकन नहीं है। मैं आ रहा हूं, वहीं पे आ रहा हूं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नहीं कर रहा है। सोनिया गांधी जी से कई बार संगठन के लोगों ने, निवेशकों ने प्रयास किया मिलने का, लेकिन उनने भी कोई तवज्जो नहीं दी। वो आज उसका तवज्जो इसलिए नहीं दिया, उन्होंने बर्बाद किया आपको। आज सबसे पहले उन्होंने बर्बाद। आज उसका परिणाम है आशुतोष जी, मैं वहीं आ रहा हूं। आज उसका परिणाम है कि वो ट्रैक से जो नीचे उतरे हैं, तो आज तक 2014 के बाद आज तक सेंट्रल में ट्रैक पे नहीं आ पाए। और अगर सहारा निवेशकों की आवाज नहीं उठाएंगे, वो नहीं संसद में उठाएंगे, नहीं प्रयास करेंगे, तो वो जीवन में ट्रैक पे नहीं आ पाएंगे। इसलिए हमारे इस मंच के माध्यम से सभी दलों को खुली चुनौती है कि अगर सहारा पीड़ितों की आपने आवाज नहीं उठाई बुलंदी के साथ, और उनके लिए कोई ठोस परिणाम भुगतान संबंधी नहीं आए, तो आप देख लेना इस देश में
इतना बड़ा जन आंदोलन होगा, इतना बड़ा जन आंदोलन होगा कि ये सारी पार्टियों को ये जनता सड़क पे लाके खड़ा कर देगी। और यहाँ पे अभी जो तानाशाही लोगों का राज है, जनता का राज होगा एक दिन। क्योंकि निवेशक अब ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, निवेशक अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। वो सड़कों पे आक्रोशित विद्रोही आंदोलन करके इस गूंगी बहरी सरकार को जवाब दे रहे हैं। और अगर विपक्ष ने भी साथ नहीं दिया तो उसको भी जवाब देंगे। आशुतोष खटियार साहब बोलिए, या आप मैडम बोलेंगे? आप बोलिए, बोलिए। ये दोनों जो पॉलिटिकल पार्टी है, दोनों तरफ से, विपक्ष और सत्ता, दोनों पर भरोसा है क्या आपको? ये बोलिए। आज क्यू वाइब के प्लेटफॉर्म पर आए हमारे सभी साथियों को वंदन अभिनंदन। और खासकर हमारे जो आशुतोष सर जी है, उनका खास करके मैं उनका वंदन अभिनंदन कर रही हूँ कि शुरू से ये हमारे साथ में रहे हैं। और मैं भरोसा करती हूँ कि आगे भी ये हमारे साथ देंगे। और रही सरकार की बात, तो ना हमारे लिए कुछ बीजेपी सरकार ने कुछ कर रही है और ना ही हमें कांग्रेस पर भरोसा है। अगर निवेशकों का पैसा दिलाना होता तो आज हम लोगों की पैसा कब का मिल जाते हैं। आज सरकार अगर चाहेगी तो आज शाम को ही पैसा मिल जाए हम निवेशकों को। हम लोग जितने दर्द से गुजर रहे हैं और जो आंदोलन करते आ रहे हैं, तो इससे हम लोगों को तो पैसा मिला नहीं, लेकिन ये ना सोचे कि हम लोग बच जाएंगे। हम लोग वो जन आंदोलन करेंगे कि आंदोलन के साथ साथ में आप लोगों को ये बद्दुआ भी लगेगी। जितने हमारे हजारों हजार हमारे भाई बहन गुजर गए, जिनके बच्चे बिखर गए, जिन बहनों की मांग के सिंदूर बिखर गए, जिन माँ का बेटा छिन गया, उन सब की भरपाई कौन करेगा?